नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर तंज, कहा देश में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है भाजपा। जदयू नेता जमा खान का बड़ा बयान, कहा वक्फ बोर्ड हमारे बुजुर्गों ने बनाया, उसमें गलत कुछ नहीं होता है। पप्पू यादव ने किसानों की समस्या को लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा उनको वाजिब हक नहीं मिल रहा। वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस से केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सावन की तीसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ धाम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार में विपक्ष के नेता व बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी प्रसाद यादव आज पटना के पंचमुखी हनुमान मंदिर में जाकर माथा टेका और पूजा अर्चना की। तेजस्वी के साथ उनकी पत्नी राशि यादव और बेटी के साथ मंदिर पहुंचे। बता दें कि साथ ही उन्होंने गरीब बच्चों को बैठाकर अपने हाथ से खाना भी खिलाया। इस दौरान तेजस्वी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि बस वोट को लेकर जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश या कानून लाया है, निश्चित तौर पर देश में ध्रुवीकरण कर बांटने की राजनीति है। देखा जाए तो केंद्र सरकार को इसके अलावा कोई काम नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ इसी पर राजनीति रोटी सेकना चाहती है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि भगवान श्री राम पर जो बयान दिया गया है, निश्चित तौर पर इस तरह से नहीं होना चाहिए और कौन क्या बोलता है इससे क्या फर्क पड़ता है। तेजस्वी ने जमकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि अभी तक 9वीं अनुसूची में आरक्षण को क्यों नहीं डाला गया। CM नीतीश कुमार ने तो वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलवाया गया। सेवा है गरीबों वो हम लोग कर रहे हैं और भगवान से भी आशीर्वाद हम लोगों ने लिया। तमिलनाडु के मंत्री ने भगवान राम को अस्तित्व को बताया कि है ही नहीं और अब भगवान कोई विषय नहीं, कौन क्या व्यक्तिगत बात करता है इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है ना। हम लोग सब लोगों का ये विश्वास का मामला है। सब लोग जो है इस चीज को धर्म को लेकर के जो बहस छिड़ी जाती है, ये अंदरूनी सबका मामला होता है। तो इस तरह के बयानबाजी से भी जो है लोगों को बचना चाहिए। हालांकि हमने इस बयान को सुना नहीं है उन्होंने क्या कहा है, लेकिन अगर कोई भी किसी भी बात को अगर किसी को ठेस पहुंचता है तो ऐसी बात जो है नहीं होती। देखिए, आप एक बात समझने की जरूरत है, केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब है, ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले लोगों को, गरीब प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कारखाने लगे, उद्योग लगे, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को आयोजित किया। वहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से सांसद पप्पू यादव ने किसानों की समस्या, बढ़ते अपराध और बिजली की समस्याओं को लेकर उन्होंने बात किया, जहां उन्होंने किसानों के द्वारा तैयार किए गए मक्का और मखाना पर कहा कि आज पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा समेत कई और जिले पूरे वर्ल्ड में मखाना निर्यात करता है। बदले में किसानों को उनको उचित मूल्य नहीं मिलता, तो ऐसे में कौन लोग हैं जो इन किसानों को बर्बाद करने पर लगे हैं। 60 से 70% किसान मखाना की खेती करते हैं, तो 40% किसान मक्का की खेती करते हैं। वहीं आगे पप्पू यादव ने कहा कि आज बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं बहुत जल्द अपराध की पीत पत्र लाऊंगा, जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता, थानेदार, पदाधिकारी की संलिप्तता है। शराब माफिया का यहाँ बड़ा सिंडिकेट चलता है, जो बिहार, बंगाल और नेपाल से जुड़ा है। आज से 20 साल पहले बिजली सेक्रेटरी के द्वारा बिजली को बेचने की शुरुआत बंगाल के एक बड़े व्यापारियों से हुआ। हमारी बिजली को बड़े टेक्निकल तरीके से बंगाल और अन्य स्टेट में बेच दिया गया, चोरी की गई और पूर्णिया टाउन को चाहिए 70 और पूर्णिया जिला को चाहिए 365। तो हमारी लगातार MD से, नॉर्थ MD, CMD से, उसमें 70 महीने पूर्णिया टाउन के लिए ले लिए। 365 की बात चल रही है कि
पूर्णिया को मिले। कल लंबी बातचीत मुझे मंत्री जी से हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि पूर्णिया को 365 मेगावाट मिलेगा। नॉर्थ एमडी से भी मेरी बातचीत हुई। तो बिजली का प्रॉब्लम दो है। एक है बिजली का उत्पादन जितना चाहिए उतना नहीं मिलता और इसको बेच दिया जाता है बाहर। और दूसरा है कि जो केबल जो तार लगना था, आंधी तूफान के चलते जब पोल बिजली गिर जाती है तो सरकार के पास कर्मचारी कम है, जिसके चलते समय पर बिजली को हम तुरंत नहीं ला पाते। लगातार और बिजली का यह प्रकरण भी बेचने वाला आपको देखने को मिलेगा इसी सोमवार से सोमवार के बीच। आप सुनिएगा कि सदन में यह मामला नाम सहित किस कंपनी को बेचा गया, कब कब कैसे बेचा गया, मैं सब बताऊं। मेरे पास पूरा डिटेल आ गया। और ये फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा अंत में, 4 जून और जुलाई 2 महीने भी नहीं हुए और 2 महीने में सभी लोग सुपर भगवान पप्पू यादव को समझ लेना, सुपर डुपर पीएम, सुपर सीएम, छू मंत्र। मेरा सीधा है कि अपराधियों को या तो 3 महीने के अंदर सजा या तो शूट एंड साइट। सीधा अपराधी पप्पू यादव के रिश्तेदार हो, बाप हो, दादा हो, नाना हो या साथ में रहने वाला कोई आदमी हो, यदि किसी भी समाज के अपराध में संलिप्त है तो सीधा मार दे, खत्म करिए। मैंने पहले भी कहा आपको कि जो लोग वीडियो देंगे 25,000 रुपया भ्रष्टाचार पर, लाइए वीडियो, नाम गुप्त रखेंगे, ले जाइए। ऑडियो लाइए, 10,000 रुपया ले जाइए। पदाधिकारी का ऑडियो और वीडियो होना चाहिए। आप लाइए, आप जितना कमाइएगा उससे ज्यादा हम आपको देंगे। और अपराधी के लिए भी मेरा सीधा है, जो लोग अपराधी के अड्डा और उसके हथियार का सावन की तीसरी सोमवारी पर बिहार का देवघर माना जाने वाला मुजफ्फरपुर का गरीबनाथ धाम पर जलार्पण को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा इलाका गुंजयमान हो चुका है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु भक्त कांवड़ियों की संख्या 3 लाख से ऊपर जाने की संभावना जताई गई है। वहीं श्रद्धालु का कांवड़िया सोनपुर पहलेजा घाट से गंगा जल भरकर 75 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर पैदल और डाक बाबा कांवड़िया काफी संख्या में गरीबनाथ धाम पहुंचकर रात्रि 11 बजे के बाद से जलार्पण कर रहे हैं। वहीं स्थानीय जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर की ओर से कई जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं सीसीटीवी कैमरे से प्रत्येक गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं, जिसमें घायल कांवड़ियों को उचित देखभाल किया जा रहा है। रामदयालु सिंह कॉलेज मैदान में कांवड़ियों के रुकने के लिए टेंट सिटी का निर्माण भी किया गया है।
बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बयान देते हुए जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा था 2025 में बिहार की जनता पक्ष और विपक्ष से बदलाव चाहती है और वो बदलाव जन स्वराज देगा। वहीं आगे उन्होंने तंज कसते हुए प्रशांत किशोर पर कहा कि प्रशांत किशोर हो या अन्य कोई नेता दल बनाते हैं और दल टूटते रहते हैं, मगर नीतीश कुमार के काम को बिहार की जनता भली भांति जानती है और उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। बिहार में अगर लोगों ने विकास देखा है तो नीतीश कुमार के शासन काल में देखा है। वहीं वक्फ बोर्ड के अधिकारों में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार के बिल लाने पर मंत्री जमा खान ने आगे कहा कि केंद्र सरकार जो बिल लाएगी पहले उसे देखा जाए, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है, मगर वक्फ हमारे बुजुर्गों ने बनाया, उसमें गलत कुछ नहीं होता है। सब लोग स्वतंत्र है अपनी पार्टी बनाने के लिए, अपना काम करने के लिए, इसमें कुछ रोक छूट तो है नहीं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि बिहार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार जी का देन है। बिहार की जनता, बिहार की आवाम बिहार में जो विकास देख रही है, बिहार में तरक्की देख रही है, बिहार में सौहार्द भाईचारा देख रही है, वो किसी और का नहीं, नीतीश कुमार जी का देन है, ये सब जानता है। रही सवाल कि रोज पार्टियाँ बनती है बिगड़ती हैं, वो अपना उनका काम है, उसमें मुझे कोई आलोचना नहीं करना है, क्योंकि बिहार के अंदर हमारे नेता मजबूत हैं काम की वजह से। काम करने का तौर तरीका हमारे नेता का अलग है। हमारे नेता ने सर्व समाज को लेकर चले हैं, सबको सम्मान किए हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, पूरे बिहार के विकास के लिए हम जब त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, इससे बड़ा आदमी कुछ नहीं कर सकता है। जनता जज है, 25 सामने नज़र आ रहा है, हमें भरोसा है जनता पर, काम पर, नेता के काम पर भरोसा है। जो आज देश के मानचित्र में अगर विकास की बात होती है, नक्शे में जाता है, तो बिहार 1 नंबर पे जाता है। उसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी का देन है। अब रही रोज पार्टियाँ बनेगी, रोज लोग बात करेंगे, हर आदमी का अलग अलग मिजाज है, उनकी अलग अलग सोच है। नहीं कोई सोचेगा देखेगा तो बिहार में अगर एंटी भी होगा, हमारे राजनीति विरोधी भी होगा, तो आप उस परिवार से जाकर पूछिएगा यहाँ जो आप हैं तो किसका देन है यहाँ का विकास का। किसी भी मामला में, किसी भी क्षेत्र में नीतीश कुमार जी का नाम लेगा। नीतीश कुमार जी का ऐसा चेहरा है कि देश का दुनिया विकास के नाम पर इनको जानती है। ये ऐसे हैं, इनका ऐसा मानवता व्यक्तित्व है जो आप जानते हैं कि पूरे बिहार को अपना परिवार समझे, कभी भी परिवारवाद नहीं किए, जातिवाद नहीं किए, कोई क्षेत्रवाद नहीं किए। इससे बड़ी कुछ और पूंजी नहीं हो सकती है बिहार के विकास में। और बिहार के विकास के लिए हमेशा लगे रहते हैं। 2005 के बाद मैं इस बात को विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के अधिकारों में संशोधन बिल लाने को लेकर कहा कि बीजेपी देश में शांत माहौल नहीं देखना चाहती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जदयू हो या रामविलास की पार्टी लोजपा या जीतन राम मांझी, सभी लोग चुप हैं, सभी लोग खुद को सेकुलर बताते हैं, लेकिन सभी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं आगे उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड का मतलब दान होता है। अल्पसंख्यक के पुरखों के दान की जमीन को बीजेपी हड़पना चाहती है। वहीं दान किए गए जमीन से कई सामाजिक कार्य चलते हैं वक्फ बोर्ड के द्वारा। वक्फ बोर्ड का मतलब दान बोर्ड होता है। अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक सहायता के कार्य को रोकना चाहती है भाजपा बिल में संशोधन करके। वहीं आगे उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समाज को बेइज्जत करने का काम कर रही है। बीजेपी देश में महंगाई, गरीबी, आर्थिक स्थिति में सुधार करने को बिल नहीं लाती है, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बिल लाना चाहती है केंद्र सरकार। वक्फ बोर्ड को का अगर हिंदी शब्दावली में रूपांतरण कर दिया जाए तो ये बुजुर्गों और पुरखों के द्वारा दान की हुई जमीनें हैं, और दान की हुई जमीनों पर, हमारे पुरखों के दान की हुई जमीनों पे बहुत सारी चीज़ें स्थापित हैं, बहुत सारी चीज़ें। और उन दान की हुई ज़मीनों की उपयोगिता जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है वो करती है। दान करने वाला यह लिख देता है कि हमारे दान की हुई प्रॉपर्टीज़ का आपके कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दान के इस स्थिति को कितना समझती है मुझे नहीं मालूम। इस देश में जब फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा जा रहा था, बहुत सारी जगहें लोगों ने दान की, स्कूल को, कॉलेज को, विश्वविद्यालयों को, सब दान की हुई ज़मीनें हैं। तो दान की हुई ज़मीनें हमारे पुरखों ने दी और समाज को ये कहा कि यह जो दान की हुई प्रॉपर्टी आपको हम दे रहे हैं तो इसका देख रेख आप ठीक से कीजिएगा। तो ये दान बोर्ड जो है,
ये दान बोर्ड, जिसको वक्फ बोर्ड कहते हैं, ये दान बोर्ड में से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इस बोर्ड की ज़मीनों का इस्तेमाल करके जो अधिकार है माइनॉरिटी को प्राप्त, कहीं पर स्कूल खोल लेता है, कहीं पर कॉलेज खोल लेता है, कहीं पर उसके जो पुराने दुकानें हैं, मकाने हैं, उनसे कुछ भाड़ा आ जाता है, फिर उस पैसे से गरीब बच्चों का इलाज हो जाता है, उनके फीस दे दी जाती है, स्कूल में दाखिला करवा दिया जाता है। तो ये काम है। इसी तरह से जितने भी दान के आप देखिएगा कि हमारे यहाँ जहाँ का मैं विधायक हूँ, वो 1920 में एक दान किया हुआ गौशाला है, 120 एकड़ का, और उसका एक मैनेजमेंट कमेटी है। हम सब लोग उसमें पैसा देते हैं। मैं पहला विधायक हूँ जो जा कर के गौ माता के लिए वहाँ बड़ा सा काम किया, बिल्डिंग बनाई। तो दान की हुई चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी एन के प्रकार हासिल कर लेना चाहती है और एक सेंटिमेंटलाइज करना चाहती है। जैसे ही मैंने दान कहा तो भाषा बदल जाएगी, वक्फ भाषा बदल जाएगी, क्योंकि दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है ना, दिमाग में अकल तो परवान चढ़ता नहीं है। तो वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड को चलाने वाले लोगों की ज़मीनों को किसी तरह से हड़प लिया जाए और आपको एक तरह से बेइज्जत किया जाए, दिन भर बेइज्जत किया जाए। इनका मंत्री जब चाहता है हिंदुस्तानियों को किसी दूसरे कंट्री का बताया जाता है। हमें आपको हर रोज़ मैं कहूँगा, अरे तुम विदेशी कहाँ से आए, कैसा तकलीफ होगा? तो तकलीफ देने वाली भावना को इन लोगों को देने मज़ा आता है। अरे रोज़गार दे दो, रोटी रोज़ी का इंतज़ाम कर दो। बच्चों के नीट एग्ज़ामिनेशन में तुमने एक तरह से बर्बाद कर दिया पूरा भविष्य को। किसान की हत्या रोज़ाना हो रही है, 750 किसान मर गए तुम्हारे, और तुमको यही बिल सब लाना है। बिल लाओ किसानों के लिए बेहतर से बेहतर करने का, कि डबल करेंगे इनको, हम MSP देंगे। बिल लाने की हिम्मत है? हम जो सो राइट टू एजुकेशन के हिसाब से प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन कराएंगे, यह बिल लेके लाओ। हमारा GDP का 6% शिक्षा पे आ जाए, यह बिल लेकर के लाओ। ये किसने रोका है? तो लेकिन आपको इसको मज़ा आता है, चढ़ाया जाए, चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यह तो तारीख लिखेगा, इतिहास लिखा जाएगा हर समय का। इतिहास इंसाफ पसंदों का भी होगा और उनका भी होगा जिन्होंने समाज के साथ इंसाफ नहीं किया। बहुत ही साफ है। वक्फ बोर्ड के जो इंतज़ाम करने वाले हैं, जो मुंतज़मीन है, जो वक्फ बोर्ड है, इसका ट्रिब्यूनल है, ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन से गाइड होता है। पार्लियामेंट में इसको लेकर के कानून बना हुआ है। अब आप उसको तहस नहस करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, जो करना कीजिए। उनसे सवाल है कि जो लोग अभी भी दम भरते हैं कि नहीं, भारत के संविधान में देश में अल्पसंख्यकों के लिए, देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए, उनके शिक्षा की रक्षा के लिए, उनकी तहजीब और विरासत सब की रक्षा के लिए कानून है। उस कानून की रक्षा संविधान देता है, कोर्ट अदालत देता है। उसकी धज्जियां उड़ते हुए वो देख रहे हैं, मौन है सब लोग जो उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। जनता दल यू मौन है, रामविलास पासवान की पार्टी मौन है। ये तो वो नाम थे जो दम भरा करते थे। हम पार्टी, तो हम पार्टी का है, सेकुलर पार्टी बोलती, वो सब मौन है इस मामले में। तो मौन रहे, मौन रह करके हक की हार कभी नहीं होगी, हक जीतेगा। विपक्ष जाहिर सी बात है, क्यों नहीं करेगा? जो गलत हो रहा है उसका विरोध करेगा। अरे आज आपने वक्फ पे हाथ लगाया, कल आप जितने भी ट्रस्ट के पास एक से एक ज़मीनें हैं, लोग उससे काम करते हैं। ये सारा जो ट्रस्ट है, वैष्णो देवी ट्रस्ट है, वहाँ बालाजी ट्रस्ट है, सारे ट्रस्ट है, सारी बहुत बहुत ज़मीनें हैं, उसका काम होता है। उससे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, काम किए जाते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी पे बहुत सारे स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, देश की गवर्नमेंट, इस राज्य की गवर्नमेंट वक्फ की ज़मीनों पे स्कूल बना रही है। तो क्या होगा? इसलिए देखने वाली बात है किस तरह से ये बिल लाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर।
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।